नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग वीडियो के एक एक पॉइंट को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर हो सके। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 15 नवंबर को है, तो अब समय बहुत कम दिन बचा है। आपके पास मात्र 14-15 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट करना है, प्रीवियस सेट को करना है ताकि तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी गद्य विधा नाटक, यानी आज हम लोग हिंदी गद्य विधा जो है पढ़ना, उसमें नाटक को पढ़ेंगे। यानी नाटक की शुरुआत कब हुआ, नाटक जो कौन कौन प्रसिद्ध है, उसके रचनाकार कौन है, इन सारे बिंदुओं को इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT 11-12 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप BPSC 4.0 के कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का TGT PGT EMRS के भी CUGC नेट का कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाटक के विकास क्रम को इसमें समझेंगे और कौन से समय में कौन से नाटक की रचना हुई है उसको भी देखेंगे। तो इस दृष्टि से ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग एक एक बिंदुओं को विचारपूर्वक अच्छे से देखिएगा और अंत में जो MCQ रहेंगे, PYQ रहेंगे, उसको भी देखिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। साथ ही हिंदी जंक्शन पे इससे पिछले भी करवाया जा चुका है, प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हिंदी की जो है संपूर्ण तैयारी हिंदी जंक्शन पे करवाई जाती है, बिहार स्टेट और BPSC का, जो आपके एक एक टॉपिक वाइज डिटेल से बताया गया है। तो आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेपर 2 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट प्राप्त हो तो हमारे नंबर 726181-5307 पे आप 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे। तो हम इधर से आपको PDF भेज देंगे, जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा 1-2 बार, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा इसी से। तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं पेमेंट करके, जिससे कि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए आज हम लोग हिंदी गद्य की विधा नाटक को देखते हैं, समझते हैं और एक एक बिंदुओं को, प्रश्नों को देखते हैं। कहलाता है। हिंदी में नाटक के कुछ लक्षण आदिकाल से ही देखने को मिलता है, पर हिंदी में नाटक के स्वरूप का विकास आधुनिक काल के आरंभ से होता है। यानी नाटक जो विधा है हिंदी में, उसका आरंभ जो है आधुनिक काल से होता है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। यानी रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि आधुनिक काल की जो परंपरा विकसित हुई है उसका शुरुआत नाटकों से ही हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है। विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थ, पद और पदार्थ के सहित रहने वाली चीज होती है। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अब देखिए, हिंदी के जो प्रथम नाटक है, नाटककार हैं और प्रस्तुता हैं, उसको देख लेते हैं किसने किसे जो है प्रथम नाटककार माना है। तो देखिए, दशरथ ओझा जो हैं वो देरहन को मानते हैं। उनका जो नाटक है गय सुकुमार रास है, ब्रज भाषा में उसको मानते हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त जो है विद्यापति को मानते हैं। उनकी एक नाटक है गोरक्ष विजय, जो मैथिली भाषा में है। बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल जो है महाराज विश्वनाथ सिंह को मानते हैं। उनकी रचना है, नाटक है आनंद रघुनंद, ब्रजभाषा में उसको मानते हैं। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है गिरधर दास यानी गोपाल चंद्र को मानते हैं, जिनकी नाटक है नहुस, ब्रजभाषा में है। तो ये देखिए इधर प्रस्तुता है। तो
सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो रामचंद्र शुक्ल का कथन माना जाता है, जैसा कि आप लोग देखते आए हैं। तो यहाँ से प्रश्न तो बहुत कम रहेंगे, लेकिन नाम लेकर के पूछा जा सकता है इसने किसे प्रथम नाटककार के रूप में माना है या प्रथम नाटक किसे माना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि हिंदी नाटक में जयशंकर प्रसाद का जो महत्व है, स्थान है, प्रमुख है। इसीलिए प्रसाद को केंद्र में रखकर हिंदी नाटक को निम्न युगों में बांटा जा सकता है। यहाँ जो भी बांटा गया है ये आपके अध्ययन की सुविधा के लिए है, ऐसा नहीं कि ये मान्यता प्राप्त है। ये आपके अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा गया है ताकि आपका तैयारी और सिलसिलेवार जो तरीका है पढ़ने का वो बेहतर हो सके। अब देखिए हिंदी नाटक का जो विकास है, तो सबसे पहले भारतेंदु युगीन नाटक देखेंगे, फिर उसके बाद द्विवेदी युगीन होगा, आगे आएगा तो प्रसाद युगीन नाटक होगा, प्रसादोत्तर होगा और उसके बाद समकालीन नाटक होगा। तो ये जो 5 खंड में हम विभाजित किए हैं अध्ययन की सुविधा हेतु, तो उसको हम लोग बारी बारी के से एक एक जो है युग को देखेंगे और उस युग में जो प्रमुख नाटक है, नाटककार हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे बिंदुओं को देखेंगे। तो जो भी हम यहाँ चीज़ें तैयार किए हैं, मटेरियल तैयार किया गया है, ये आपके परीक्षा के दृष्टि से ही तैयार किया गया है ताकि जहाँ से भी प्रश्न पूछे आप उसका जवाब अच्छे से दे सकें, ना कि आपको ज्ञानवान बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, बुद्धिमत्ता से एग्जाम को निकालना है। तो हम जो भी यहाँ चीज़ें समाहित किए हैं वो परीक्षा के दृष्टि से किए हैं। अब देखिए द्विवेदी युगीन नाटक है। तो देखिए खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु जी को है। भारतेंदु युग को नाट्य साहित्य का प्रथम चरण, इस युग का केंद्रीय विधा जो है नाटक रहा है, यानी भारतेंदु युग का जो केंद्रीय विधा है वो नाटक रहा है। यह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन का दौर था। एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन तो दूसरा विरोधी थे। ऐसे समय में नए मान्यताओं, दृष्टिकोण तथा सृजनात्मक दिशा देने की जरूरत थी। भारतेंदु जी ने ऐसा ही प्रयास किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है, जो इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ मौलिक नाटक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग मौलिक नाटक उनके देखते हैं। तो देखिए वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, ये प्रहसन है, नाटक का प्रकार 1873 में है। सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है। प्रेम जोगनी है 1875 में, 4 अंगों में है, जिसे नाटिका कहा गया है। काशी में होने वाले पखंडों एवं आडंबरों का सूक्ष्म चित्रण है। विशस्य विस्मयोत्थान जो है 1876 में है, एक पात्रीय यानी इसे भान कहते हैं। बड़ौद के गायकवाड़ को उनके पद से अपदस्थ होने पर लिखा गया है। चंद्र बरी है 1876 में, नाटिका है ये। वैष्णवन भक्ति और कृष्ण प्रेम का अनुदित चित्रण है। भारत दुर्दशा 1880 में है, इसे रासक या नाट्य रास रूपक का है। ये भारत के तत्कालीन राजनीति एवं सामाजिक परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेज राज की अप्रत्यक्ष निंदा है। निर्देवी है 1881 में, गीति रूप है। मुगलकालीन शासन में नारी जाति की वीरता व ओजस्विता का वर्णन है। अंधेर नगरी 1881 में ये प्रहसन है। राजा की मूर्खता, अन्याय और परिस्थिति पर व्यंग है। उसके बाद है सती प्रताप 1883 में, पौराणिक नाटक है। ये जो है सावित्री सत्यवान के जीवन पर आधारित है। तो ये सारे जो है उनके मौलिक नाटक है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा मौलिक नाटक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो तैयारी है बहुत बेसिक से हाई लेवल पे की जा रही है ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब दे सके। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित यानी अनुवाद किया हुआ नाटक है, जिसमें रत्नावली है, विद्या सुंदर है, पाखंड विडम्बना है, धनंजय विजय है, मुद्रा राक्षस है, दुर्लभ बंधु है, कर्पूर मंजरी है, सत्य हरिश्चंद्र है, भारत जननी है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि भारतेंदु कीर्त जो भारत दुर्दशा है वो हिंदी भाषा का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक है, यानी प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक जो हिंदी भाषा का है वो भारत दुर्दशा ही है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जिन्हें राधा कृष्णदास ने पूरा किया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए भारतेंदु युग के जो अन्य नाटक है और नाटककार है उसको देख लेते हैं। यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत साधारण प्रश्न अभी तक देखने को मिला है। तो आप लोग को इतना ईस्वी सन नहीं याद करना है, कौन किसका है ये थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, बस वही काफ़ी है, विकल्प से वहाँ बन जाएगा। तो आपको ये नहीं है कि एक एक चीज़ को याद करना है, आपको सिर्फ 1-2 बार देख लेना है, आँखों के पास से जो है चीज़ें को गुजार देना है ताकि विकल्प देखते ही आपका आंसर सटीकता से रख सके।
अब देखिए है बीकादत्त व्यास का रचयिता भारत सौभाग्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रद्युमन विजय, रुक्मिणी परिणय, श्रीनिवास दास का है संयोगिता स्वयंवर, प्रभातचर्य। संयोगिता स्वयंवर जो है पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट का है जैसा काम वैसा परिणाम, देवकीनंदन खत्री का है सीताहरण, रामलीला, किशोरीलाल गोस्वामी का है परिणायिनी या मयंक मंजरी, राधाकृष्ण का है दुखिनी बारा या महाराणा प्रताप, राधाचरण गोस्वामी का है चंद्रबरी, गोपाल गौहमरी का है देश दशा, विजयानंद त्रिपाठी का है महानधेंद्र नगरी, प्रताप नारायण मिश्र का है करी कौतुक रूपक। अब आगे बढ़ते हैं तो द्विवेदी युग नाटक आ जाता है, यानी द्विवेदी युग में जो नाटक है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए द्विवेदी युग में जो है नाटक की दृष्टि से उतना तो नहीं रहा है, निबंध यहाँ ज़्यादा प्रफुल्लित हो, लेकिन नाटक भी लिखे गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए गंगा प्रसाद गुप्त का है वीर जयमल, वृंदावन राज वर्मा का है सेनापति उदर, जीवनानंद शर्मा का है भारत विजय, कृष्णानंद जोशी का है उन्नति कहाँ से होगी, राम गुलाम रार का है धनुष अग्रिरा, नारायण मिश्र का है कंसवध, माखनलाल चतुर्वेदी का है कृष्णार्जुन युद्ध। अब आगे आता है प्रसाद युग। देखिए प्रसाद युग में नाटकें तो लिखी गई, लेकिन सबसे ज़्यादा नाटक प्रसाद ने लिखा है। यानी जयशंकर प्रसाद का जो नाटकों का संख्या है लगभग 15 है। तो 15 नाटक लगभग ये लिखे हैं, यानी 15 नाटक के आसपास है, एक दो कम बेसी होता है, तो 15 लगभग लिखे हैं। तो ये नाटक की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की जो रचना है बहुत विशाल रहा है। अब देखिए ये जो प्रसाद जब आते हैं तो हिंदी नाटक को एक नई दिशा मिलता है। ऐतिहासिक नाटक का जो रचना करते हैं, और ये इनकी जो है ऐतिहासिक नाटक है, लेकिन उसमें जो समस्या है वर्तमान का रहता है, दुर्बलता से लड़ने का जो है प्रसाद का जो है नाटक बना है, साहस का काम करता है। और ये जो है ज़्यादातर ऐसी ऐतिहासिक नाटक का रचना करते हैं और वर्तमान परिस्थिति को उसमें सम्मिलित कर दिया है। तो इनका जो प्रसिद्ध नाटक है वो यहाँ है, सज्जन है 1910 में, कल्याणी परिणय है, करुणालय है, प्रायश्चित है, राजश्री है, विशाख है, अजातशत्रु है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, कामना है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, जिसमें चंद्रगुप्त नाटक आपको सिलेबस में लगा हुआ है, जिसको पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए प्रसाद युग के जो और नाटक थे उसमें प्रेमचंद का है संग्राम और करबला, मैथिली चंद्रगुप्त का है तिलोत्तमा अनघ, रामनरेश त्रिपाठी का है जयंत सुभद्रा, उदय शंकर भट्ट का है मत्स्यगंधा मुक्तिदूत, पांडेयचंद शर्मा उग्र का है चुम्बन डिक्टेटर, गंगा का बेटा, गोविंद बल्लभ पंत का कंजूस की खोपड़ी अंगूर की बेटी। अब देखिए प्रसादोत्तर है नाटक। अब देखिए प्रसादोत्तर नाटक में नाटकों का शिथिलता पड़ गई थी, यानी इसमें नाटक बहुत कम लिखे गए हैं, लेकिन जो भी नाटक हैं वो सामाजिक जो जीवन है उसमें जो सामाजिकता जो समस्या है उसको चित्रित किया हुआ नाटक है। तो इस युग के जो यानी प्रसादोत्तर के बाद जो नाटक है उसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति रहस्य, सिंदूर की होली यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। उपेंद्र नाथ का है स्वर्ग की झलक, अंजू दीदी, लौटता हुआ दिन, अंजू दीदी भी सिलेबस में लगा हुआ है। विष्णु प्रभाकर का है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, राम कुमार वर्मा का है कौमुदी महोत्सव विजय पर्व। अब देखिए राम कुमार वर्मा का जो कौमुदी महोत्सव है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और कौमुदी महोत्सव जो है मगध में मनाया जाता था, यानी पाटलिपुत्र जब आज़ादी था तो मौर्य काल में मनाया जाता था, तो ये ध्यान में रखिएगा। रंगे राघव का है स्वर्ग भूमि की यात्रा, गोविंद बल्लभ पंत का है ययाति। तो ये जो है प्रसादोत्तर का है। अब देखिए समकालीन नाटक है। समकालीन नाटक मतलब वर्तमान में जो नाटक लिखे जा रहे हैं और कुछ पहले वो उसको है। अब देखिए लिखा गया कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटकों में जो प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है उनमें आधुनिकता बोधमुख है, अतः इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्य वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं और विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। यानी जो वर्तमान युग है, यानी आधुनिक युग में जो टूटता हुआ मध्य वर्ग जो है, परिवार जो बिखर रहा है, उसका आकांक्षा है, जो आशा है, उसको इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ जो है महत्वपूर्ण नाटक है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन, आपके सिलेबस में लगा हुआ है। रहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन अधूरा है। भीष्म साहनी का है हनुष, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोरा, आलमगीर। जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क, शारदिया, पहरा राजा। लक्ष्मीकांत वर्मा का है अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी। लक्ष्मी नारायण रार का है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर। सुरेंद्र वर्मा का है सेतुबंध, 8वां सर्ग। शंकर शेष का है घरौंद,
एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, खजुराहों का शिल्पी। स्वादेश दीपक का है कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, कार कोठरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बकरी, डराई गरीबी हटाओ। मन्नू भंडारी का है बिना दीवारों के घर, महाभोज। तो ये तो है आपका नाटक है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाटक हैं जिसे गीति नाट्य की संज्ञा दिया गया है। तो हिंदी के जो प्रमुख गीति नाट्य हैं और उसके नाटककार हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ उसी को समाहित किया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी एग्जाम में जहाँ से जो भी बिंदु से प्रश्न पूछा जाता है उसको हमने यहाँ समाहित किया है, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो आप किसी भी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, यानी कोई भी कंपटीशन का कर रहे हैं तो आपको यहाँ से राहपर मिल सकता है। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि हमारा नंबर 72 61 81 53 07 पे आप डिजिटल बोर्ड के लिए अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आपका सहयोग के बिना जो है थोड़ा सा देरी हो रहा है। तो आपके अनुसार जितना आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद करिए, और इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि जो है डिजिटल बोर्ड आ सके, आमने सामने बात कर सके। अब देखिए हिंदी के जो प्रमुख कृति नाट्य हैं, नाटककार हैं, उसको देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का है करुणारय, सुमित्रा नंदन पंत का है रजत शिखर, धर्मवीर भारती का है अंधा युग, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है अंधा युग, लक्ष्मी नारायण राय का है सुखाद सरोवर, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्फाई, भारत भूषण अग्रवाल का अग्निरीक। तो ये जो है महत्वपूर्ण जो है गीति नाट्य है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न रहते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। अग्निरीक जो है राम के जीवन पर लिखा गया गीति नाट्य है। लोकनाट्य शैली में लिखा भिखारी ठाकुर का नाटक जो है विदेशिया अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। अब देखिए विदेशिया जो भोजपुरी भाषा में लिखा गया है, तो ये जो है विदेशिया जो है भिखारी ठाकुर का है, और यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसे समाहित कर दिया है, भोजपुरी में लिखा गया है। मुद्रा राक्षस ने अपने तिरचट्टा नाटक में स्त्री पुरुष की यौनिकता की समस्या संबंधी प्रश्न को उठाया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के तीनों नाटकों को हिंदी में अनुवाद किया है, शकुंतला, रघुवंशम, मेघदूत का। नहुस के रचनाकार गोपाल चंद्र जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। तो ये जानकारी जो था कुछ महत्वपूर्ण था। अब हम लोग जो है नाटक से संबंधित जो MCQ है उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो है तैयारी संपूर्णता को प्राप्त करेगा। अब देखिए यहाँ लिखा जा रहा है कि नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है, विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थ, पद और पदार्थ के सहित रहने वाली चीज़ है। उपयुक्त विचार किस आलोचक का है? तो ऊपर देखिए बताया गया था, ये जो विचार है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है जिसमें तलाक और पुनर्विवाह का जो है चर्चा किया हुआ है। ये नाटक है ध्रुव स्वामी, अगर आप पढ़िए तो उसमें पता चल जाएगा। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है? तो देखिए आषाढ़ का एक दिन, 8 मासर, कंधे पर बैठा था सांप। तीनों में जो है कालिदास को जो है चरित्र के रूप में दिखाया गया है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों में जो है कालिदास का चरित्र है। आगे है आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी को ही यह गौरव प्राप्त है कि आधुनिक काल का इसका इतिहास नाटकों से शुरू हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? तो देखिए ये जो कथन है ये डॉक्टर नामवर सिंह का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी आपको प्रश्न में देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल नए होंगे, और कुछ पढ़े हुए चीज़ों को भी उठाया गया है। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो देखिए ऊपर आपको चर्चा किया गया था कि राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के तीनों नाटकों का जो है हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये जो है विकल्प क जो है सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो मोहन राकेश का नाटक एक है जिसमें टूटते पारिवारिक मूल्य का जो है चित्रण किया गया है। वो नाटक कौन सा है? तो वो है आधे अधूरे, जिसमें जो है टूटते परिवार को जो है चित्रण किया गया है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक है। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया है? यानी ये जो मत है जयशंकर प्रसाद के संबंध में, ये मत किसका है आपको बतानी है। तो ये जो मत है डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी जी प्रसाद के बारे में कहते हैं, लिखते हैं, तो विकल्प क सही हो जाएगा। अब यहाँ इस संयोगिता स्वयंवर नाटक किस नाटककार का है? तो देखिए ऊपर चर्चा किया गया था कि संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है वो श्रीनिवास दास का है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। बराबर एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। अब देखिए एक कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यानी ये जो कथन है किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती का। अब कुछ और प्रश्न है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन जो भी है आपका एक एक टॉपिक को हम करवा रहे हैं और हिंदी साहित्य के लगभग टॉपिक हो चुके हैं। एक दो टॉपिक बाकी है, उसको देख करके और व्याकरण के टॉपिक को भी करवा देंगे, जिससे कि आपका तैयारी संपूर्ण हो सके। जन्मजय का नागयज्ञ के रचनाकार कौन है? जन्मजय का नागयज्ञ जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है चरणदास चोर किसकी रचना है? नाट्य कृति है। तो ये जो नाट्य कृति है ये हबीब तनवीर का है। विकल्प क जो है आपका सही हो जाएगा, हबीब तनवीर का नाटक है। इनका एक और नाटक है आगरा बाजार। हबीब तनवीर का एक है आगरा बाजार, तो ये नाटक भी ध्यान में रखिएगा। आगरा बाजार जो है हबीब तनवीर का ही नाटक है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो देखिए महाभारत की कथा पर जो आधारित नाटक है वो अंधा युग है। धर्मवीर भारती की रचना है। विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रश्न है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है तो ऊपर चर्चा किया गया था। भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है वो नाटक है। यानी आधुनिक काल का जो शुरुआत होता है नाटकों से ही होता है और भारतेंदु युग जो है आधुनिक काल का प्रथम युग माना जाता है। तो इसका जो केंद्रीय विधा है वो नाटक है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। कोर्ट मार्शल के रचनाकार कौन है? तो कोर्ट मार्शल जो है वो स्वदेश दीपक का नाटक है। विकल्प का सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको हिंदी की गद्य विधा नाटक को बताया है और हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और साथ ही बता देना चाहते हैं कि आपको जो नोट्स दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक दो टॉपिक में कुछ कुछ जोड़ा गया है, जिसे कि पुरस्कृत रचनाएं हैं और राजभाषा राष्ट्रभाषा है और पत्र पत्रिका है उसमें जोड़ा गया है। बाकी सब हूबहू है और जो भी अंत में प्रश्न ज़्यादा किया गया है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जोड़ा गया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नहीं सोचिए कि अपना मन से क्वेश्चन बनाए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जोड़ा गया है। तो आप लोग उसको देखिएगा तो हूबहू मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप लोग का ये 15 MCQ में कितना सही हुआ है कमेंट कीजिए और साथ ही जो है हिंदी जंक्शन पे अपनी तैयारी करते रहिए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। 15 नवंबर को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दीजिएगा तो खुद पता चलेगा कि कितना सटीकता से कितना प्रश्न आपका मैच किया है, खुद कमेंट कीजिएगा। तो पूरा विश्वास है कि आपका तैयारी बेजोड़ किया गया है। आपका एग्ज़ाम सभी का बहुत अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग BPSC में लगिएगा, हम भी BPSC का तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त हो तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको भेज देंगे PDF व्हाट्सएप पे, जिसको आप पढ़िएगा एक दो बार, आपका रिजल्ट लगभग 100% हो जाएगा। इसको अगर रखते हैं तो अलग से कोई क्लास या प्रैक्टिस सेट या कहीं से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आप इसे प्राप्त कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अब समय मात्र 15 दिन बचा है और 15 दिन में आप एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे नोट्स अगर 5 दिन में आप देख लीजिएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा, इतना तो भरोसा है
और देखते आए हैं, 2 बार से एग्ज़ाम में देख रहे हैं, सभी का 100% रिजल्ट रहा है, तो आपका भी हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, तैयारी में लगे रहिए। अब समय बहुत कम है, अपने आप को तैयारी में झोंक दीजिए ताकि BPSC 4.0 के लिए योग और योग्यता आपके पास हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।